चलिए, तो स्वागत है आपका हमारी एक और इस धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पैरेलल लाइंस। क्या, पैरेलल लाइंस। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको कवर किया था। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो जो दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, उन्हें मैं क्या कहूंगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरे पास ये और ये, इसको मैंने नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। मैं कब कहूंगा कि ये दोनों पैरेलल है, जब ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी मैं इनको कितना भी एक्सटेंड कर लूं, कितना भी एक्सटेंड कर लूं, ये कभी भी आपस में मीट नहीं होंगे, समझ गए। तो अगर मैं पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स की बात करूं, किसके, पैरेलल लाइन के एग्जांपल की, तो कभी आपने रेलवे ट्रैक देखा है, हाँ या ना, वो भी तो कुछ इसी तरीके का होता है, हाँ या ना। देखिए कुछ ये ऐसी फिगर होती है उसकी, हाँ या ना, और कुछ इसी तरह का हमारा सीढ़ी भी दिखता है, हाँ या ना। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, पैरेलल लाइंस के। किसके, पैरेलल लाइंस के। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है भैया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या, इनके बीच का जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, तो भैया आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, इनफैक्ट आप इन्फिनिटी पे भी जाके देखेंगे, तो ये अगर भैया d है तो ये भी d होगा और ये भी d होगा। अब d की जगह आप कोई भी वैल्यू रखिए। अगर मान लीजिए ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो इसके भी बीच का डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर और इसके भी बीच का डिस्टेंस होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है ट्रांसवर्सल। तो याद रखिएगा वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, या इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखिए तो वो लाइन जो भैया दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांसवर्सल। समझ गए। अब यहां पे अगर तीन लाइन होती, हाँ या ना, मान लो यार एक लाइन ऐसे आ गई, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, तब भी ये क्या रहा, ट्रांसवर्सल। क्या रहा, ट्रांसवर्सल। तो एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट कर दे। समझ गए। चलो तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हमेशा शेप याद रखिएगा F। ठीक है, क्या याद रखेंगे, F। तो ध्यान से देखिएगा फिगर को। भैया पहले तो दो पैरेलल लाइंस बनाना जरूरी है, दो पैरेलल लाइंस बना दी और एक ट्रांसवर्सल बनाना जरूरी है। ठीक है, क्या ट्रांसवर्सल क्यों बनाया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। यानी जो ट्रांसवर्सल की वजह से पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, उन्हीं को तो हमें स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो आता है हमारा सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पे एंगलों के नाम लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंगल्स हो, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। कितने, 8। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे, 8। और इन 8 का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो हम देख रहे हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा, अगर मैं कोई क्वेश्चन करते समय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा, तो भैया उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, मैंने शेप आपको क्या याद करवाया, F। क्या करवाया, F। अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये और ये F बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी भैया एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला एंगल क्या होंगे आपस में, बराबर। क्या होंगे, बराबर। तो भैया यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। रीजन बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
अब सिमिलरली भैया मैं बात करूं इसका उल्टा, क्या उल्टा, उल्टा बोले तो भैया एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलिए ये हमारा 8 है। तो भैया एक तो ये f बन रहा है ना। अब एक ऐसे भी तो f बन रहा है। अब यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं है, ठीक है, बस f बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? f। यहाँ पे हमें उल्टा सीधा से फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो भैया एक f ऐसे भी बन रहा है, हाँ या ना, यानी एक ये अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। तो भैया एंगल 2 फटाफट बताओ किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 7 के, ठीक है। और मैंने कहा उल्टा फुल्टा बने, लेकिन बनना क्या चाहिए? f। बनना क्या चाहिए? f। तो भैया देखिए ये वाला फिगर ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये और ये भी तो f बन रहा है, हाँ या ना। तो भैया एंगल 5 भी तो एंगल 4 के बराबर हुआ, हाँ या ना। हाँ, एंगल 5 4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसी तरह एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के, समझ गए। और इन सब का रीजन क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अभी जो मैं लिखवा रहा हूं इनकी डेफिनेशन नहीं याद रखनी है आपको याद रखना है कैसे पहचाने कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सुनो तो शेप आना चाहिए दिमाग में, क्या? f। क्या आना चाहिए? f, ठीक है। चलिए तो f आ गया, तो एक अंदर और एक बाहर, f आते संगी एक अंदर और एक बाहर वाला एंगल दिमाग में। चलो अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोबारा से दो पैरेलल लाइंस बना रहे हैं हम, एक ये रही, एक ये रही, ये रहा एक ट्रांसवर्सल। क्या रहा? ट्रांसवर्सल। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 एवं 8, समझ गए। अब हमें पढ़ना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ना है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया अब इसमें क्या होता है? शेप Z। क्या होता है? Z। तो भैया Z कैसे भी बने, Z कैसे भी बने, बस Z होना चाहिए। अगर ऐसे बन रहा है तो भी चलेगा, ऐसे बन रहा है तो भी चलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद Z किसी भी टाइप का बन सकता है, समझ गए। चलिए तो भैया इसको मिटा दिया जाए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स लिख दिए जाएं। उसमें जब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ा तो मैंने क्या बोला? एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या करना है आपको? दोनों अंदर वाले एंगल लेने हैं, दोनों अंदर वाले। तो देखिए Z कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये और ये बना Z। तो भैया एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या होगा भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया एंगल 4 किसके बराबर हुआ? एंगल 5 के। और ध्यान से देखिएगा तो Z ऐसे भी तो बन रहा है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 6 के, ठीक है। और तो कुछ बन नहीं रहा, और तो कहीं से भी Z नहीं बन रहा। अब कुछ लोग ऐसे सोच लेंगे ऐसे ऐसे, तो भैया इधर कहाँ जाएंगे? रास्ता बंद है, इधर नहीं जा सकते। तो भैया यही दो मिले हमें, क्या? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या? तो मेरे को जहां तक पता है कि बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते, स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता होगा तो आपको क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाएगी। देखिएगा कैसे। हमारे पास क्या है भैया? दो पैरेलल लाइन है। क्या है? दो पैरेलल लाइन, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। वही हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाँ है ना। तो भैया जो बाहर वाले एंगल होंगे, बाहर वाले एंगल होंगे, यानी एक एंगल 1 और एक एंगल 7, एक एंगल 2
और एक एंगल 8, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, बराबर। ध्यान रखिएगा, एंगल 1 एंगल 7 के, एंगल 1 एंगल 7 के और एंगल 2 एंगल 8 के। और रीजन में क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर में हमारा जेड फॉर्म होगा और एक्सटीरियर में इसमें इमेज फॉर्म नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये जो बाहर वाले एंगल होंगे, यहाँ पे नाम में पढ़िए ना क्या हो रहा है, अल्टरनेट। क्या, अल्टरनेट। दो बाहर वाले हैं तो भैया ये तो एक ही साइड है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट। क्या चाहिए, अल्टरनेट। तो भैया एक ये रहा और एक ये रहा, समझ गए। अगर ये है तो मैं इसको नहीं ले सकता हूं, लूंगा 1 को। अगर 2 ले रहा हूं तो भैया मैं किसको नहीं ले सकता हूं, किसको नहीं ले सकता हूं, 7 को नहीं ले सकता हूं। आंसर क्या आएगा, 8 को लेंगे। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है को इंटीरियर एंगल। अब लो भैया वही बात, मैथ्स इज सो इजी, मैथ्स इज सो इजी। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये जो बना, ये वाले जो एंगल, यहां पे शेप आपको याद रखनी है सी। क्या, सी। यहां पे देखिए ऐसे कट 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 कट। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, सी। क्या बन रहा है, सी। ठीक है, तो भैया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो भैया जो को इंटीरियर एंगल होंगे, क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। तो भैया पहले पहचानना आना चाहिए, क्या, पहचानना, एंगल्स को पहचानना। को इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 5। को मतलब होगा भैया लगातार, लगातार आने वाले इंटीरियर एंगल, 4 5 4 5 3 6। समझ गए, आया ना। तो 4, 5 और कितना हो जाएगा, 3, 6। और एक बात और याद रखनी है कि भैया जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। समझ गए। तो ये तो थे हमारे पैरेलल लाइंस के बेसिक्स। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये एक टॉपिक और बच गया और इसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग दो गिवन लाइन को पैरेलल प्रूफ कैसे करें, दो गिवन लाइन को हम लोग पैरेलल प्रूफ कैसे करें। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो लाइन दी है, दो लाइन दी है L और M। हमें इन्हें प्रूफ करना है कि है क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। तो हमने पीछे जितनी भी इसकी एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या, ट्रांसवर्सल की वजह से जितने भी एंगल बने थे उनके बीच में जो रिलेशन था, अगर उनमें से कोई एक भी रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, कोई एक भी रिलेशन सेटिस्फाई कर गया तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लिख देंगे इफ corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then the lines will be parallel। या फिर ऐसे लिख लीजिए a line will be parallel, a line will be parallel if, ठीक है, if corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, alternate and interior angles are equal, alternate interior angles are equal। ठीक है। और क्या होता है भैया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। और क्या हो सकता है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हो गया, ये हो गया। अब भैया अगर इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। समझ गए।
यानी अगर मैं प्रूफ कर दूं कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल। क्यों? क्योंकि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग किस केस में बनता है, पैरेलल लाइन के। समझ गए ना? अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग का केस आएगा ही नहीं। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग का केस आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग का केस आ रहा है तो भैया क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, अब चलिए आगे। दूसरा है भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, अगेन ये किसकी प्रॉपर्टी है भैया, पैरेलल लाइंस की विथ अ ट्रांसवर्सल। समझ गए? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनमें से कोई अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाए, कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो भैया क्या होगा, लाइंस पैरेलल। क्या होंगी, लाइंस पैरेलल। समझ गए? तो फटाफट पॉज कीजिए, इसको नोट करिए और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए इसके जितने भी लाइन पैरेलल लाइंस पे हमारे पास क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के हम हो सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो भाई पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास ये कि भैया L इज पैरेलल टू M। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ तो मैंने लिखा नहीं, L इज पैरेलल टू M एंड T इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ x बतानी है, वैल्यू ऑफ x बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भैया क्या होगा, सबसे पहले देखते संग आंख में चमक आनी चाहिए। क्या, आंख में चमक, कि भैया ये अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो क्या बन रहा है, C। क्या बन रहा है, C। C मतलब को इंटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हमें पता है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, 180। कितना, 180। कॉरेस्पॉन्ड को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे भी कर लेंगे भैया, 4x प्लस 3x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए 4x में 3x प्लस किया तो भैया 7x। अब ये ध्यान से देखिए, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस। तो भैया सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, 165 आया क्या, 165 आया क्या। हाँ, चलिए 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 चलिए, ये आ गया हमारा 7x। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, अपॉन में 7। ओके ओके, तो कट नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन में एक बार दोबारा चेक कर लूं। 3x प्लस 5, ओ सॉरी, यहाँ पे 15 नहीं है, 5 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं है, कितना है, 5। कितना है, 5। ये आ जाएगा यहाँ पे 75। कितना आ जाएगा, 75। अब ध्यान से करिएगा इसको डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे 15 नहीं था, कितना था, बस 5 था। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग मिस्टेक को अपनी सही कर ले तो हमारा आंसर भी एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्या था, D। चलो, तो AB इज पैरेलल टू CD। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो भैया इसको करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, मतलब भैया क्या, इसको करने के लंबे से लंबे तरीके हैं और छोटे से छोटे तरीके हैं। तो आप हमारे साथ चल रहे हैं तो हम आपको करवाएंगे स्मार्ट वर्क। क्या करवाएंगे, स्मार्ट वर्क। जितने कम स्टेप में आंसर लेके आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का आता है, कितने, 3 मार्क्स का। समझ गए? अब इसको 3 मार्क्स में देने का कारण बस यही है कि इसमें 2-3 बार आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन हम आपको कैलकुलेशन से बचाएंगे। देखिए कैसे भैया, मैंने आपको सिखाया था क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ या ना, हाँ या ना। ये ध्यान से देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये बन रहा है कि नहीं। इसको भूल जाना है, इस डंडी को भूल जाना है, बस आपको ये दिखना चाहिए। जिसको ये चीज दिख गई वो बोलेगा भैया y इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन क्या बोलेगा भैया, वो अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और भैया y आ गया। अब भैया x कैसे निकाले? अब देखिए, तो इसको x को भी निकालने के काफी सारे तरीके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं बेस्ट वाला है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके। क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम इसी चैप्टर में इस एक्सटीरियर एंगल को आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको मैं अभी यूज कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी जितने बच्चों को मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये जो बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला कोण है, ये क्या होता है भैया? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो अंदर वाला है, इसके जो जस्ट बगल अंदर वाला है, ट्राइंगल के अंदर वाला है, उसको छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर होता है। बाकी के दो के सम के बराबर होता है। ये बाहर वाला एंगल, क्या? बाहर वाला एंगल अंदर वाले को छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए, तो भैया यहां पे लिख लेंगे क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, हाँ या ना? रीजन आ जाएगा क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, x प्लस वाई, यानी x तो मेरे को नहीं पता लेकिन y मेरे को पता है, हाँ या ना? तो भैया इधर प्लस है, उधर गया तो बोलना भाई माइनस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? चलो तब बढ़िया है। 80 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा भैया? 15 डिग्री। कितना आया? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। और y कितना आया? 65 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। अब देखिए, इसको करने के दूसरे तरीके क्या थे? सबसे पहले चलो, एक तरीका ये था कि ये कितना है? 80, ये वाला कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। और ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 180। कितना होगा? 180। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। सबसे पहले एक कैलकुलेशन यहाँ आई, दूसरी यहाँ आई, और अभी तक आपने कितनी? सिर्फ एक ही चीज फाइंड की है, समझ गए, हाँ या ना? और उसके बाद भैया अगर आपको y निकालना है तो इससे कर देना, समझ गए। तो 3 स्टेप में आपको लगे क्या? 2 ही चीज निकालने में। और यहाँ पे हमने भैया सीधा एक ही बार कैलकुलेशन की है, और दूसरी बार तो भैया बस एक स्टेप, एक लाइन लिखना था, समझ गए, हाँ या ना? तो हम यहाँ पे आपको सबसे छोटा मेथड बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था, वो एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का, वो काफी सारे जो टीचर्स होते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक में भी आप देखेंगे तो उस मेथड से कराया गया है, जिसको बच्चे को समझने में मुश्किल होती है। लेकिन उसी क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन को हम एक बार और देखेंगे, कब? जब भैया हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स सारे कवर होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि पूरी चैप्टर की अगर थ्योरी आ जाएगी तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भैया सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड निकालना है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे भैया, y इक्वल टू 60 डिग्री चमका क्या? किस किस का चमका y इक्वल टू 60? जिसका नहीं चमका आओ देखो यार, चमका देते हैं तुम्हारा भी। ये देखो, इसको छुपा लो, बस इमेजिन करो कि यही एक ट्रांसवर्सल है, सिर्फ पी आर ही एक ट्रांसवर्सल है। तो भैया ये करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए y आ गया हमारा। चलिए अब निकालना है हमें z। क्या निकालना है? z और x। ओके। चलिए, तो भैया मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पूरा एंगल है इसके बराबर होगा। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना भाई? हाँ या ना? होगा ना?
क्यों क्यों क्यों? तो रीजन ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने क्या कहा है भैया, बस z बनना चाहिए, और z बनने के लिए भैया ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन बस पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें भैया पैरेलल लाइंस दी हुई है और ये एक ट्रांसवर्सल है, z फॉर्म हो गया। तो भैया ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भैया मैं इस वाले एंगल को क्या लिखूंगा, इतने दूर को x प्लस वाई लिखूंगा कि नहीं भैया, हाँ या ना? कितना होना चाहिए, 125 डिग्री। तो भैया हमें x नहीं मालूम पर y तो मालूम कि नहीं मालूम? चलो भैया मालूम है तो अच्छी बात है। x इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा भैया सॉल्व करने पे, 65 डिग्री, हाँ या ना? तो भैया हमारा x आ गया, हमारा y आ गया, बच गया z। अब z को निकालने के दो तरीके, या तो आप लीनियर पेयर से निकाल दीजिए या फिर को इंटीरियर एंगल से निकाल दीजिए। तो आपको जो अच्छा लगे, मेरे को तो भैया को इंटीरियर वाला अच्छा लगेगा, ठीक है? क्यों पता नहीं यार, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा। बस z प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा हमारा भैया, को इंटीरियर एंगल, हाँ या ना? चलिए भैया z कितना है नहीं मालूम, इधर ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, उधर गया तो माइनस। 180 में से 125 माइनस करो 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 करो, 55 आया क्या, 55 आया क्या, 55 आ गया, हमारा चल रहा है 55, ठीक है? हाँ, इसी तरह हमने x y z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? तो वीडियो को करिए पॉज और उतार लीजिए सारे क्वेश्चंस। अच्छा चलिए, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम लोग इस चैप्टर में आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चलिए बाय।